नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया किताब लेकर के आया हूं, जिस किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। यह किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा ही लिखा हुआ है। यह उनका लिखा हुआ दूसरी किताब है और इस किताब के अनुसार जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो मैंने कॉलम्स में लिखे हैं। इनमें सबसे पहले आता है ई अर्थात एम्प्लॉई, और एस अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं। और कॉलम के दाहिने तरफ बी है अर्थात बिग बिजनेसमैन, और आई है यानी इन्वेस्टर। तो इसके बारे में तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो वॉरेन बफे हैं, इन्वेस्टिंग के महागुरु उनको मानते हैं। उनका एक कोड है कि यदि आप सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप मरते दम तक काम करेंगे। अर्थात कोई पैसे कमाने का इस ढंग का रास्ता आप बनाइए कि आप सोते रहे फिर भी आपको कमाई होता रहे। यदि आपको ये रास्ता नहीं मिलता है तो अपने जीवन में जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको कमाई करते रहना पड़ेगा। और यही होता है 90-95% लोगों के साथ में यही होता है कि वो मरते दम तक काम करते रहते हैं, फिर भी ना अमीर बन पाते हैं ना सुख शांति से वो खा पाते हैं। तो ये वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टिंग के महागुरु हैं, उनका कहा हुआ है। तो इस तरह से इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब में कॉलम के रूप में समझाया गया है कि यही 4 कॉलम में संसार के जो भी लोग हैं वो कमा के खाते हैं। तो ये जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई जो भी होते हैं देश के या संसार के जो भी लोग, उनको एक जॉब होता है जिससे फिक्स इनकम होता है, उनको फिक्स सैलरी मिलता है। और ये लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। इनको डर बहुत ज़्यादा होता है पैसे के मामले में। ये सिक्योरिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक सिक्योर नौकरी खोज लेते हैं और जीवन भर उसी में काम करते रहते हैं। और इन लोगों का जो भी पैसा होता है वे फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या फिर बैंक में इसी तरह ऐसे ही रख देते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोना में रुपया लगा देते हैं। और यही सब होता है। और इस कैटेगरी में बहुत बड़ा से बड़ा आदमी भी रहता है, अर्थात किसी बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ से लेकर के एक प्यून तक होता है। तो इस तरह से इस कैटेगरी के लोग अपना कमाई करके जीवन यापन करते हैं और जीवन भर करे परिश्रम करने के बावजूद वो अमीर नहीं बन पाते हैं। उसके बाद एस हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें आते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन, जो कि इनका मानना है कि मैं अपना खुद का बॉस रहूँगा और ये किसी दूसरे को अधीन में जा कर के काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये कोई स्किल्स सीख लेते हैं, सेलिंग स्किल्स, या फिर वो बड़े बड़े डिग्री लेकर के डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, या फिर इंजीनियर बन जाते हैं और इस ढंग से अपना कमाई करते रहते हैं। इनका मानना रहता है कि मैं जो भी करता हूँ वह सबसे उत्तम तरीक़ा से काम कर सकता हूँ, मेरे अलावे कोई भी मेरा काम अच्छा से नहीं कर सकता है। और ये किसी दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं करते हैं काम के मामले में, और वो जीवन भर हार्ड परिश्रम करते रहते हैं। और ये लोग भी अपने समय को बेचते हैं, समय बेच करके ही पैसे कमाते हैं। यानी जो भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपना काम करते रहेंगे जब तक, तब तक उनको रुपया आते रहेगा, और उनको काम करना बंद हो जाएगा तब रुपया आना बंद हो जाएगा। और इस तरह से इस कैटेगरी के आदमी कमाते हैं। उसके बाद कॉलम के दाहिने तरफ आता है बी कैटेगरी,
बी बी जो बी में हुआ बिग बिजनेसमैन, इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कोई बिजनेस के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और अपॉइंट करते हैं लोगों को, और इस तरह से अपना बिजनेस चलाते रहते हैं उन लोगों के एम्प्लॉई, और वो फ्री हो जाते हैं उस बिजनेस से। तो कहीं भी सोए रहे या घूमते रहे, लेकिन उनका काम चलते रहता है। वो यदि 1 साल के बाद भी आएंगे तो उनका बिजनेस ग्रो ही होता देखेंगे वो, इनका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आता है इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। और बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं वे इन्वेस्टिंग करके ही रुपया बनाते रहते हैं। और आई आई क्वाड्रेंट जो हुआ, ये प्लेग्राउंड ऑफ रिच पीपल माना जाता है, यानी धनवान लोगों का ही खेल का मैदान है। और इसी कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले अपना पैसे रख करके और पैसे को ग्रो करते रहते हैं और दिन ब दिन धनवान से धनवान होते रहते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो इनमें से आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आप अपना कैटेगरी यदि बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आप अपने बचाए गए जो 10% हैं या 20% जो भी आप बचा लेते हैं, उसको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ सीख करके फाइनेंस के बारे में और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टर बन सकते हैं अपना जॉब करते हुए भी। और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई दुकान चलाते हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो आपको भी जो पैसा बचता है, जो आप बचा पाते हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्टिंग सीख करके आप इन्वेस्टर बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत जल्द बहुत बड़े पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद ये कॉलम आता है बी कॉलम। जो बी कॉलम में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, ये अपने बिजनेस को रन करते रहते हैं और ये इन्वेस्टिंग भी करके और बिजनेस चला के दिन ब दिन अमीर से अमीर बनते चले जाते हैं। और आई कैटेगरी तो आपको मालूम ही है कि इसमें बड़े से बड़े पैसे वाले इन्वेस्टिंग करके और बड़े से बड़े बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में अपना पैसे लगाते हैं और इन्वेस्टिंग करके अपने धन को बढ़ाते रहते हैं। तो और इस तरह से वे फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्री से मेरा मतलब है कि वो सोते रहे या जगते रहे, उनको पैसा कमाने का कोई चिंता नहीं रहता है। और इसी तरह से हर एक आदमी को फाइनेंशियल फ्री होना सपना होना चाहिए, जिनमें ई कैटेगरी के लोग और एस कैटेगरी के लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, इसलिए वो जीवन भर कड़ी परिश्रम करते रह जाते हैं। इसलिए आपको यदि वो सब कैटेगरी से निकलना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग सीख करके इस कैटेगरी में आ जाइए और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और इस तरह से आप अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप कमेंट करके ज़रूर बतावें हमें कि हमारा वीडियो आप लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करता है कि नहीं। धन्यवाद।